सिम्मी खिड़की में खड़ी गली के बच्चों को बारिश में भीगते हुए देख रही थी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। वो भी यूं ही मस्ती किया करती थी पानी की फुहारों में, और आज एक बहू बनी बैठी है जिसके ऊपर 100 बंदिशें हैं। जब जब उसने अपने मन की बात सास या पति से कही, हमेशा यही सुनने को मिला, अब तुम अल्लड़ युवती नहीं, एक समझदार बहू हो जिसे घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना है। पर कुछ पल अपने लिए जीने में क्या मान मर्यादा भंग हो जाती है? ये सवाल रह रहकर उसे परेशान करता था। कुछ महीने पहले व्याकर आई सिम्मी इस सवाल का जवाब ढूंढने में असमर्थ थी। वो खड़ी खड़ी अतीत की बातें सोचने लगी। एक दिन बाजार से आते में उसने अपनी सास कमलेश जी से मचलकर कहा, मम्मी जी चलिए ना वहाँ गोलगप्पे खाते हैं। बहू, कुछ तो मान मर्यादा का ख्याल रखो। बहुएं क्या ऐसे खुले में खड़े हो गोलगप्पे खाती हैं? कमलेश जी की गुस्से भरी आंखें देख सिम्मी सकपका गई। कहना तो वो यही चाहती थी, अगर आपकी तरह सब गोलगप्पे खाने को मान मर्यादा से जोड़ने लगे तो आधे से ज्यादा गोलगप्पे वाले बेरोजगार हो जाएं। पर कुछ कह न सकी सास को। कभी जवाब मत देना, माँ की सिखाई इस सीख से जो बंधी थी। दिन बीतने लगे। शहर में रामलीला का मेला लगा, जिसमें पति तरुण और सास के साथ सिम्मी भी गई। बहुत उत्साहित थी, मेला घूमेगी, चाट खाएगी और झूले, हाँ झूले भी तो झूलेगी। कितना शौक है उसे झूले का। झूले के ऊपर जाते ही उसका मन बादलों की सैर करने लगता है। सिम्मी, तुम माँ के साथ बैठो, यहाँ रामलीला देखो। मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तरुण हॉल के बाहर आकर बोला। कमलेश जी अंदर जा चुकी थी। सिम्मी हैरानी से बोली, पर तरुण, रामलीला देखने कौन आता है मेले में? क्योंकि वो तो बचपन से रामलीले के मैदान में घूमने फिरने मस्ती करने जाती थी। तरुण सवालिया नजर से बोला, तो रामलीला के मेले में रामलीला देखने नहीं तो क्या करने जाते हैं? सिम्मी चहकती हुई बोली, घूमने फिरने, चाट खाने, झूला झूलने। दिमाग खराब है? कुछ मान मर्यादा का ख्याल है भी या नहीं? शहर की बड़ी रामलीला है, यहाँ कितने जानकार आए होंगे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलानी है झूले झूल कर? बच्ची नहीं हो अब तुम, समझी? जाओ अंदर बैठो। तरुण गुस्से में बोला और चलता बना। अब इसमें भी मान मर्यादा, ऐसा सभी सोचते तो ये मेले क्यों चलते? सिम्मी बुदबुदाती हुई अंदर आई। ले मूंगफली खा ले। कमलेश जी उसे मूंगफली का लिफाफा देते हुए बोली, जो उन्होंने वहीं से खरीदा था। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं खाना। सिम्मी प्रत्यक्ष में यही बोली, पर मन तो था बोल दे, क्यों? मूंगफली खाने से मान मर्यादा आहत नहीं होती? पर कैसे बोलती? वही माँ के दिए संस्कार। बहू, यहाँ खिड़की में खड़ी क्या कर रही हो? सास की आवाज सुन सिम्मी वर्तमान में आई। सिम्मी पलटते हुए बोली, अरे मम्मी जी, आप जाग गए? मैं तो बारिश देख रही थी। कमलेश जी एकदम से बारिश देख बोली, क्या बारिश? कपड़े उतार लाई तू ऊपर से? ओ मम्मी जी, भूल गई, अभी लाती हूँ। ये बोल सिम्मी छत पर भागी। राम जाने कहाँ दिमाग रहता है इसका तो। काफी देर तक जब सिम्मी नीचे नहीं आई तो कमलेश जी खुद छाता ले ऊपर आई और वहाँ का नजारा देख गुस्से में भर गईं। सिम्मी, ये क्या हो रहा है? मान मर्यादा, शर्म लिहाज सब बेच खाइए क्या? बंद करो अपना ये नाटक। वो चिल्लाई। उनकी आवाज सुन बारिश में नाचती सिम्मी घबरा गई। वो मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा भीग रही थी बारिश में, वो सक पकाते हुए बोली। कमलेश जी बोली, मोहल्ला क्या कहेगा सारा? फलाने की बहू कैसे बेशर्मों की तरह छत पर भीगती हुई नाच रही थी। तुझे कितनी बार समझाना होगा, तू अब बहू है, पर तुझे तो समझ आता ही कहाँ है। मम्मी जी, बहू बन गई तो खुद के लिए जीना छोड़ दूं या अपने मन का करना छोड़ दूं?
जब बहू घर भर के काम करती है तब कोई नहीं बीच में आता, पर जहाँ बहू अपनी मर्जी से जीना चाहे, मान मर्यादा पड़ोसी सब बीच में कूद पड़ते हैं। क्यों मम्मी जी? गोलगप्पे खाना गुनाह है तो क्यों हजारों औरतें वहाँ चटकारे ले खाती हैं? मेले में झूले झूलना गुनाह है पर वहाँ तो लाखों लोग झूलते हैं। और बारिश में भीगना, वो भी अपनी छत पर, ये गुनाह कैसे? जब मैं कपड़े लेने आई तभी भीग गई तो सोचा थोड़ा अपनी मर्जी से भीग लूं, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया मैंने? हर बार एक लड़की बहू बनकर मान मर्यादा का ख्याल क्यों रखे, जबकि लड़के जैसे शादी से पहले जीते हैं वैसे ही जीते रहते हैं। नहीं मम्मी जी, यह तो नाइंसाफी है, एक बेटी के साथ, एक बहू के साथ। सिम्मी ये बोल रोते हुए नीचे जाने लगी। आज उसने अपनी माँ के संस्कार नहीं, अपने मन की आवाज सुनी थी। तभी उसे छत के दरवाजे पर तरुण नजर आया, जो शायद ऑफिस से आया होगा और माँ बीबी को नीचे नापा छत पर चला आया होगा। उसने बारिश में भीगे होने के बावजूद भी सिम्मी की आंखों के आंसू साफ देख लिए थे। तरुण को देख सिम्मी आंसू पोंछ नीचे जाने लगी तो तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको सिम्मी, थोड़ा मेरे साथ भी भीग लो, हम भी तो इस बारिश का मजा लें। तरुण सिम्मी का हाथ पकड़े पकड़े कमलेश जी को देखते हुए बोला। कमलेश जी गुस्से में बोली, तू भी इसके साथ मान मर्यादा भूल गया है क्या, जो ये नहीं सोच रहा कि लोग क्या कहेंगे? माँ, अगर अपने मन से जीने में लोगों के कहने का डर है तो इस डर को निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि लोग हर सूरत में कहते ही हैं। अब सिम्मी का पति उसके साथ है तो यहाँ कुछ किसी का कहने का हक नहीं बनता। आओ सिम्मी, अब तुम्हें मान मर्यादा के नाम पर छोटी छोटी खुशियाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है। तरुण ये बोल सिम्मी को ले छत पर आ गया। कमलेश जी भुनभुनाते हुए नीचे चली गईं। समाज में ये होता है कि एक लड़की को बहू बनते ही मान मर्यादा का ख्याल रखने को कहा जाता है, पर क्या कुछ पल अपने लिए जीना, अपनी मर्जी का खाना, बारिश में भीगना, ये भी एक बहू का हक नहीं है क्या?